हेलो एवरीवन। चैप्टर की स्टार्टिंग में जेंग ने मुया को गोदी में उठा रखा होता है तो मूचेन और जी उसे गुस्से में देखते हैं। जेंग पूछती है, थर्ड यंग मास्टर, क्या आप बाहर जा रहे हो? मूचेन कहता है, मुया डैडी काम पर जा रहे हैं, गुड बाय बोलो। और जेंग भी मुस्कुरा कर कहती है, मुया वेव करो। तो मुया बहुत खुश होकर मूचेन को वेव करके बाय कहती है और ये देखकर तो मूचेन शॉक ही हो जाता है। फिर उसे टोंग टोंग की याद आ जाती है और सोचता है, पहले जब भी मैं बाहर जाता था तो टोंग टोंग ही मुया का ख्याल रखा करती थी। फिर वो जी को पूछता है, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? तो जी कहता है, नहीं, मैं यहाँ रहकर मुया के साथ खेलना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और जेंग, मुया, आंटलेन और जी साथ में खेल रहे थे, यानी कि ये तीनों मिलकर मुया के साथ खेल रहे थे। तो जेंग कहती है, मुया चलो हम वॉक पर चलते हैं। जी कहता है, मुया पॉरिज खाना चाहती है, उसे अंदर ले जाओ और खाना खिलाओ। तो जेंग कहती है, मुया जस्ट अभी उठी है, अभी भी उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद बची हुई है, वो अचानक से खाना नहीं खाना चाहेगी, जब उसे भूख लगेगी तभी वो खाएगी। और जी कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर वो मुया का हाथ पकड़ कर कहता है, मुया क्या मैं भी तुम्हारे साथ वॉक पर आ सकता हूँ? फिर जेंग मुया के पास आ जाती है तो मुया खुश हो जाती है। फिर वो जी को देखती है और उसके बाद उसका हाथ छुड़ाकर जेंग के पास मम्मी कहती हुई चली जाती है और जी का तो पोपट ही हो जाता है। फिर जेंग मुया को गोदी में उठा लेती है। फिर जेंग मुया को पॉरिज देती है और अभी भी जी वहीं पर था। अब मुया खुद से पॉरिज खाने लगी थी, लेकिन अभी भी खाना स्टार्ट किया था तो वो खाते खाते अपने मुंह पर भी थोड़ा थोड़ा पॉरिज लगा दे रही थी। तो जेंग कहती है, तुम्हारा फेस देखो, और फिर वो मुया का मुंह साफ करती है। तो उसे देखकर जी सोचता है, जो भी हो, वो भले ही जेंग हाओ कियान की बेटी है, लेकिन फिर भी वो मुया को हमेशा हैप्पी रखती है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये सीन तो यहीं पर ही कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में मुया मूचेन की गोदी में थी और जेंग मूचेन पर गुस्सा हो रही थी कि मुझे नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ अभी के अभी। मैं उसे ये सिखाना चाहती हूँ कि वो लेक के नज़दीक जाने से अलाउड नहीं है और अभी के टाइम पर हर कोई इसके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। तो अगर वो थोड़ा भी रोएगी तो सभी लोग इसके पास आकर उसकी केयर करने लग जाएंगे। इस वजह से इसमें बैड हैबिट्स आ जाएगी। मैं ऐसे मेथड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ और उसके प्यार का गलत एडवांटेज भी नहीं लेना चाहती हूँ। उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार मत करो। अगर आपको लगता है कि ये आपकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो आपको मुझसे बहुत कुछ देखना होगा। तो मुया जेंग को गुस्सा होते हुए देखकर रोने लग जाती है। जेंग कहती है, अगर ये हमेशा से ऐसे ही रोती रहेगी तो मुझे उसे खुश रखने के लिए आना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो जाने लगती है तो मूचेन उसके पीछे जाता है तो वो जो सैलरी कार्ड मूचेन ने दिया था वो फेंक देती है और कहती है, आप मेरा पीछा मत करना, मैं अपने आप जा सकती हूँ। फिर जब वो जाती है तो मूचेन उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें वापस आने के लिए कहूँगा? मैं कहता हूँ तुम अपना बैंक कार्ड उठाओ और इसे मेरे हाथ में देकर जाओ, वरना मैं तुम पर मेरे पैसे हथियाने का आरोप लगा दूंगा। तो जेंग उसे गुस्से में देखती है और वो कार्ड उठाकर उसे देते हुए कहती है, मिस्टर मू, प्लीज़ इसे वापस ले लो, इसके अंदर जो पैसे हैं उसमें से मैंने $1 भी यूज़ नहीं किया है। ये अच्छी बात है कि अब आप इसे ऑनलाइन ही अपने अकाउंट से चेक कर सकते हो। मेरे जाने का इंतज़ार मत करना और कॉल भी मैं अब रिसीव नहीं करने वाली। फिर मुया मम्मी कहती हुई रोती है तो जेंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन मुया फिर भी रोए जाती है। तो मूचेन कहता है, मुया वो तुम्हारी मॉम नहीं है। फिर वो ज़ोर से बोलता है, आंट लेन, अगर आपको जेंग शाओ दिखे तो याद से उसे अपना कार्ड वापस दे देना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूचेन बैठे हुए ये सोच रहा था कि मुया अभी भी रो रही होगी क्या। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पक्का वो थोड़े ही दिनों में जेंग शाओ को भूल जाएगी। और तभी निंग जी युआन उसे एक मैसेज भेजता है तो मूचेन सोचता है इसने क्या भेजा है, और वो मैसेज देखकर वो तो शॉक हो जाता है।
जी ने उसे एक पिक्चर भेजी होती है। मुया अपने आप पॉरिज खा रही होती है और ये देखकर तो वो सीधा जी को फ़ोन लगा देता है और वो उसे कहता है, जी1 ये पिक किसी ने एडिट की है या फिर मुया को खाना अपने आप खाना आ गया। तो जी सामने से कहता है, आज सुबह ही जेंग शाओ उसे ये खिलाना सिखा रही थी। उसने कहा कि अब तो मुया ये अपने आप खा सकती है, सो उसने मुया को अपने आप खाना खाना सिखा दिया। वो भले ही जेंग हाओ कियान की बेटी क्यों ना हो, वो बहुत अच्छे से मुया का ख्याल रखती है और वो मुया के लिए बहुत अच्छी है। मुझे अब लगता है कि तुमने जेंग शाओ को मुया के लिए चुनकर बहुत अच्छा किया है। मू चेन कहता है, मैंने उसे निकाल दिया है। जी कहता है, क्या? मू चेन कहने जा ही रहा था कि उसने जेंग को क्यों निकाला, तभी जी कहता है, उस इंसिडेंट से तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन उसमें मुया का क्या कसूर है? अगर मुया ऐसे ही रोती रहेगी और स्टॉप ना हुई तो तुम्हें अपने सम्मान को साइड पर रखना होगा और उसे वापस बुलाना होगा। मू चेन कहता है, नेवर माइंड, मैंने उसे निकाल दिया है। वो मुया की फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रही थी और मुझे भी गुस्सा दिला रही थी। इतना ही काफ़ी है उसे निकालने के लिए। मैं अभी भी सर्च ही कर रहा हूँ, मुझे पक्का उससे भी अच्छी नैनी मिल जाएगी। फिर उसके बाद उस पर एक और फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन उठाता है तो सामने से आवाज़ आती है, थर्ड यंग मास्टर, मिस जेंग ने कहा है कि अब हम उसकी फ्रेंड का ख्याल ना रखें, अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, सो हम घर पर जा सकते हैं। मू चेन कहता है, आप लोग उसकी फ्रेंड का ख्याल रखो जब तक वो हॉस्पिटल लीव ना कर दे तब तक। अगर आप लोग ये काम करोगे तो मैं आप सभी को ज़्यादा बोनस दूंगा। जेंग शाओ कुछ भी कहे, उसकी बातों को मत सुनो, बस मेरी अरेंजमेंट्स को सुनो। सामने से आवाज़ आती है, यस सर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल में जेंग सूजी को कहती है, सूजी तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। सूजी कहता है, मुझे कल सुबह कॉल कर देना। जेंग कहती है, ओके मुझे याद है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ डेली मॉर्निंग में बात तो करती ही हूँ ना। फिर वो खुश हो जाती है कि हाँ फाइनली वो गया। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने मू चेन मुया को लेकर वहाँ आया होता है। वो मुया को देखकर टेंशन में आ जाती है कि मुया को क्या हुआ। तो मू चेन कहता है, उसे हाई फीवर है, वो तुमसे मिलना चाहती है। और मुया मम्मी बोलती है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।